जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? बाल बच्चे सब बढ़िया? बताओ। ऑल ओके? चलिए, तो कहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, एक बार हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोग इलेक्शन पढ़ रहे थे और इलेक्शन के क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया था, और मैंने आप लोगों को कहा था कि पिछला सेशन आप रिवाइज करके लेकर आएंगे, तभी हम लोग आगे जो है क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार। सभी बच्चे जो है वो ज्वाइन हो जाओ। बहुत अच्छे मेरे भाई। सभी आप लोग लाइव आ चुके हैं? कहाँ तक क्वेश्चन कर लिया था, एक बार आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 129 तक हो चुका था, और उसके पहले के सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने कर लिया था। कंसेप्ट वाइज भी हम लोगों ने समझा था कि कैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। परसेंटेज के बाद कौन सा टॉपिक होगा? प्रॉफिट एंड लॉस होगा। ठीक है, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 130 से हमें स्टार्ट करना है और आगे बढ़ना है। सवाल में क्या कहा है देखिए ज़रा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 130 में हमसे कहा है, टू कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन, 20% voter did not cast their vote and 10% votes were declared invalid. Winner candidate got 40% of total vote enrolled in the voter list and got elected by 2400 votes. Find the total number of voter in the voter list. बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया है, 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले हैं, 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए हैं। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में नामांकित कुल मतों का 40% मिला है और 2400 मतों से निर्वाचित हो गया है। मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये सवाल हमारे सामने है, और इस सवाल को मैंने आपसे कहा भी था कि आप इसको चाहो तो जो लॉन्ग मेथड हम कर रहे थे उससे भी कर सकते हैं, सीरीज से भी। सीरीज से हालांकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर विनर को 40% मिला है टोटल वोट का, तो ये बड़ा लफड़ा हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, ये बहुत ही लफड़ा क्रिएट करने वाला, इस बात का ध्यान रखो। तो इसीलिए बेहतर होगा यहाँ पर कि हम नॉर्मल मेथड से जाएं और सवाल को नॉर्मल मेथड से करें। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको सिखाया था कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर टोटल वोट को 100 मान सकते हैं कि जो आपका टोटल वोट है वो कितना है। तो टोटल वोट जो है वो आपका 100x है। कितना है मेरे भाई? 100x है। फिर उसके बाद 20% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया है। तो एक बात बताओ, इसमें से कितना घटा दोगे? इसमें से जो है आप 20% घटा दो। क्यों घटा दो? क्योंकि इन लोगों ने वोट नहीं दिया। तो 100 का 20% कितना होता है मेरे भाई? 20 होता है। ठीक है, 100 का 20% कितना होता है? 20 होता है। यानी इसमें से 20% घटाने का मतलब हो गया कि 100x में से 20x को घटाना है, यानी हमारा कितना आ गया? 80x का वोट आ गया। और ये हमने क्यों घटाया है? क्योंकि इन लोगों ने वोट नॉट कास्टेड, इन लोगों ने वोट नहीं दिया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर 10% वोट जो है वो इनवैलिड घोषित हो गया है, बेकार घोषित हो गया है। 10% वोट अगर बेकार घोषित हो गया है मेरे भाई, तो मुझे बताओ यहाँ पर कि हम और कितना परसेंट यहाँ घटाएंगे। तो अब जो हमारे पास बच गया है उसमें से हम 10% घटाने वाले हैं। ठीक है, तो 80 का 10% कितना होता है? 80 का 10% 8 होता है। यानी यहाँ पर 80 का 10% यानी हम इसमें से कितना घटा देंगे? 8x घटा देंगे। तो 80 में से 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? तो हम बोलेंगे सर 72x बच जाएगा। ये हमने 8x क्यों घटाया? क्योंकि इतने लोगों का वोट बेकार चला गया, और बेकार की गिनती कभी होती है? कभी नहीं होती मेरे भाई, कभी भी नहीं होती है। यानी यहाँ पर हम जो इसको घटाएंगे वो इसलिए घटाएंगे, क्यों? क्योंकि ये इनवैलिड है। ये मेरे भाई इनवैलिड है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? अब इस 72 के हमें दो टुकड़े करने हैं, एक हमारे पास विनर के पास जाएगा, दूसरा हमारा लूजर के पास। और ये 72 के दो टुकड़े नहीं होंगे, मतलब यहाँ हमारे पास यूं समझ लीजिए कि 72 वोट हैं, उसमें से कुछ विनर के पास जाएंगे और कुछ लूजर के पास जाएंगे, और कोई तीसरा पर्सन तो है नहीं जो चुनाव लड़ रहा है, यानी इन्हीं लोगों के पास जाएंगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं, तो जो विनर है हमारा, उस विनर को कितना मिलना है?
40% मिलेगा टोटल वोट का, जितना भी वोट है। अब मुझे बताओ टोटल वोट कितना है, 100x है, तो 100 का 40% कितना हो गया, तो 100 का 40% मेरे भाई 40 हो गया, यानी 40x किसको मिलेगा, तो 40x हमारे विनर को मिलेगा। विनर को कितना मिलेगा, तो 40x मिलेगा। अब मुझे बताओ 100 वोट था, 40 वोट विनर ले गया, टोटल वोट हमारे पास कितने 72 हैं, जिनकी काउंटिंग होनी है, क्योंकि बाकी की तो काउंटिंग होगी नहीं, कुछ लोग वोट देने नहीं गए, कुछ लोगों का वोट बेकार हो गया। यानी यहाँ पर 72 में से 40 वोट अगर विनर को मिले हैं तो लूजर को कितना मिलेगा, तो बोलोगे सर 32x। 72 में से 40 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 32x आ जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ जीतने वाले को 40 वोट मिले, हारने वाले को 8 मिले, तो ये कितने वोटों से जीता, 8 वोटों से जीता। यानी यहाँ पर इनका डिफरेंस कितने का है, तो बोलोगे सर इनका डिफरेंस 8 का है। सवाल में देखो दिया क्या है और पता क्या करना है। तो सवाल में यहाँ पर कहा गया है कि जो व्यक्ति जीता है ना वो 2400 वोटों से चुनाव को जीत गया, हिंदी में देखो, और 2400 मतों से निर्वाचित हुआ, इंग्लिश में, एंड गॉट इलेक्टेड बाय 2400 वोट, यानी जितने से चुनाव जीता उसकी संख्या कितनी है, 2400 है। तो यानी अगर हम यहाँ पर लिखे तो हम बोलेंगे सर देखिए बात ऐसी है, चुनाव कितने वोटों से जीते हैं, 2400 से, और यहाँ पर ये जो 2400 है ये कितने की वैल्यू है, 8x की वैल्यू है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस यानी 8x की वैल्यू है, और हमें क्या पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ वोटर इन द वोटिंग लिस्ट, यानी हमसे यहाँ पर 100 लोगों की संख्या पूछी है, तो हम क्या बता देंगे, 100x की वैल्यू बता देंगे। x से हमारा x खत्म हो जाएगा, 8 से काटेंगे 300 बार में, और 300 के पीछे 2 0 लगा देंगे तो हमारा 30000 करेक्ट आंसर आएगा। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर हम सीरीज से बनाएंगे, जैसे पहले तो ये आप समझ लीजिए, यहाँ पर नॉट कास्टेड को घटा दिया, इनवैलिड को घटा दिया, जो आ गया उसमें से विनर के पास 40% गया टोटल का, और लूजर के पास गया 32, और तब उसके बाद हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो आ गया। अगर हम इस क्वेश्चन को सीरीज से लगाते हैं तो हमारे लिए कठिनाई बढ़ जाएगी। कठिनाई इसीलिए बढ़ जाएगी यहाँ पर क्योंकि फिर उस केस में आप टोटल का 100% या टोटल का 40% घटाते घटाते हालत खराब होगी आपकी। ठीक है, समझ में आ रहा है। इंस्पेक्टर योगेश जी, हम आप ही को समझा रहे हैं कि सीरीज से लगाएंगे तो सीरीज से कंफ्यूजन होगा। अब आप में से एक स्टूडेंट ये पूछेगा कि सर सीरीज से कब लगाएंगे और सीरीज से कब नहीं लगाएंगे। जब भी आपको एक बात स्पेशल कॉपी में नोट कर लीजिए, मैं आपके सामने यहाँ नोट करवा देता हूँ। ठीक है, आप सीरीज मेथड आपके लिए आसान तब पड़ेगा। देखो सीरीज मेथड यहाँ पर आप ऐसे समझ लो, एक तो होगा कि विनर को मिले मानो x% ऑफ टोटल वोट, ठीक है, x% ऑफ टोटल वोट, और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर केस ये हो जाए कि विनर को जो वोट मिले वो यहाँ पर मिले x% ऑफ, ठीक है, रिमेनिंग वोट। रिमेनिंग वोट का मतलब जैसे मानो यहाँ पर क्या हो गया कि जो इनवैलिड वोट थे या जो हमारे वोट लोगों ने नहीं दिए उन सब को काटने छांटने के बाद जो रिमेनिंग आए उसका मिले। तो इस केस में सीरीज लगाना आसान होगा। हमेशा सीरीज कहाँ लगाते हैं, तो हमेशा सीरीज जो है वो हम रिमेनिंग के केस में लगाते हैं, और इस केस में सीरीज जो लगाना होगा, ऐसा नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं लेकिन वो आपको इतना कंफ्यूजन देगा कि बहुत बेकार हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को आप? लो भाई समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। जैसे यहाँ पर x% ऑफ रिमेनिंग वोट लिखा चला है, या फिर आपको x% ऑफ वैलिड वोट लिखा चला है, मतलब वैलिड वही हो गया ना। वैलिड कौन से वोट होते हैं, तो वैलिड वही वोट होते हैं जो आपके चुनाव में कुछ, जैसे मानो 10% लोग नहीं दिए, ठीक है, फिर उसके बाद 10% लोग जो है उसका एक तरीके से समझ लो वोट इनवैलिड रहा, यानी जो बच गया ना, तो बचने का x% जहाँ बोलेगा तो वहाँ हम सीरीज लगाएंगे, और जहाँ पर भी बोलेगा कि टोटल वोट का लगाना है तो वहाँ हम सीरीज नहीं लगाएंगे। फिर आप ऐसे समझ लो यहाँ पर हम ट्री मेथड लगा लेंगे, हम इसको ट्री मेथड का नाम दे देते हैं, हम इसको ऐसे कर लेंगे। ये मैं आपकी सहूलियत के लिए ही कर रहा हूँ। सीरीज भी मैंने ही पढ़ाया है, ट्री भी मैंने ही पढ़ाया है, दोनों तरीका से अवगत मैंने आपको कराया है, सिखाया भी मैंने ही है। लेकिन अगर मैं कुछ कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको इस तरीके वाले में ये फॉलो करना और इसमें ये, तो किस लिए कह रहा हूँ, ताकि आपके समय जो है वो कम लग सके। देखिए कभी भी एक पैटर्न पर सिलेक्शन नहीं होता। अगर आप ये सोचे कि नहीं मुझे घिसा पेटा एक मेथड सिखा दो, मैं उसी के आधार पर सिलेक्शन ले लूंगा, मैं उसी के आधार पर इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, तो पॉसिबल नहीं है। जो बच्चे मेंस का पेपर देते हैं ना, वो सवालों को उड़ाना जानते हैं, उनके पास ऐसे अप्रोच होते हैं जिसको आप सोच भी नहीं सकते। अब ऐसे ऐसे सवालों में मैं आपको ऐसे ऐसे अप्रोच बता दूंगा कि फिर आप सोच भी नहीं पाओगे कि ये कैसे हो गया। जैसे मानो कि अगर मुझे ये सवाल बिना कलम उठाए बनाना होता तो मैं क्या मानता अपने मन में, मैं ये मानता कि यहाँ पर 20 और 10 का सक्सेसिव कितना होता है, ठीक है, तो 32% यहाँ पर आपका हो जाता, ठीक है, हाँ, टोटल हमारा कितना हो जाता, सही तो है।
पहले 20% लोगों ने वोट नहीं दिया और फिर 10% लोगों ने नहीं दिया, तो 20 और 10 हमारा कुल मिलाकर 28 बना देगा सक्सेसिव, 28 बना देगा। 100 में से 28 चला गया, 72 हो गया मेरे मन में रहता। और यहाँ पर जो है 40 इस भाई साहब को मिल गए, तो दूसरे वाले को मिले होंगे कितना, तो दूसरे वाले को मिले होंगे हमारा 28, मतलब ऐसे करके यहाँ पर, ठीक है 32 मिला होगा। इनका डिफरेंस मैं लिख दूंगा यहाँ पर कि यहाँ 2400 है, और तब उसके बाद जो है यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो ये शॉर्ट में भी आप कर सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखो ना 20 का और 10 का सक्सेसिव लगा लो, 28% आ जाएगा। 100 में से 28 घटा दोगे 72 आ जाएगा, ठीक है। 72 में 40 इसको मिले हुए हैं, ठीक, तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा 32, डिफरेंस कितने का 8 का, 8 की वैल्यू यहाँ पर आपको दे रखी है 2400, तो एक का वैल्यू 300, तो 100 का वैल्यू 30000 आ जाएगा। तो ये भी धीरे धीरे आपके अंदर अप्रोच आएगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तब, अभी नहीं, अभी तो मुझे आपको सिखाने पर काम करना है, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप यहाँ पर? तो क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर हो पाया आपको कि जब टोटल वोट होगा तो यहाँ पर सीरीज मेथड नहीं लगाएंगे, ठीक है, लेकिन जब वैलिड या रिमेनिंग होगा तो सीरीज लगाएंगे। अब जैसे आप यहीं पर इस सवाल में देखिए, ठीक है, आप इस सवाल में देखिए, बस एक लाइन पकड़िए आप, यहाँ पर देखिए तो बोलेंगे सर विनर, ठीक है, गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट। अब यहाँ टोटल वोट का 60% मिला है कि वैलिड का मिला है, तो बोलोगे सर वैलिड का मिला, लगा लो सीरीज, यहाँ पे क्या दिक्कत है, ठीक है। क्लास सेव नहीं हुई है, अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूं क्लास सेव हुई है कि नहीं हुई है। समझ में आ रहा है मेरी बात यहाँ पे? अब जैसे यहाँ पर आ जाइए कि दो कैंडिडेट हैं, पार्टिसिपेट किए हैं किसी इलेक्शन में, 20% डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 20% लोगों ने वोट ही नहीं किया। आप इसको चाहो जिस भी मेथड से लगाना चाहो लगा सकते हो। आप मानो सीरीज से पहले मैं बता दे रहा हूँ, फिर ट्री से ही बता दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सीरीज में तो मान लीजिए कि हम टोटल वोट को x मान लेते हैं। हमने यहाँ पर कहा कि 20% वोटर डिड नॉट, चलो ट्री मेथड पहले बता देता हूँ मैं आपको। अभी आपने ट्री मेथड सीखा ना, तो पहले आप ट्री मेथड ही सीख लो, फिर हम आपको सीरीज से बता देंगे कि सीरीज से कैसे होगा। जैसे सेम तरीके से, ठीक है, आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, तो आप यहाँ पर टोटल वोट को मान लीजिए कि ये 100x हो गया। टोटल वोट को कितना मान लीजिए 100x हो गया। 20% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया है, यानी इसमें से कितना परसेंट घटा देंगे 20%। कितना घटा देंगे मेरे भाई 20%। और एक बात बताओ यहाँ पर, ठीक है, चलो मैं घटा ही देता हूँ, एक एक पॉइंट लिख देता हूँ। तो 100 का 20% कितना होता है 20x होता है, तो अगर हम 20x घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 80x हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर कहा गया 2000 वोट वर डिक्लेयर इनवैलिड। 2000 वोट क्या हो गया मेरे भाई इनवैलिड हो गया, ठीक, 2000 वोट क्या हो गया इनवैलिड हो गया। अब इनवैलिड होने की बात यहाँ पर क्या है, तो इसमें से हमें 2000 वोट को घटा देना है, क्यों, क्योंकि ये बेकार वोट है, रद्दी वोट है। तो 80x में से 2000 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 80x माइनस 2000 बचेगा। अब ये वोट बच चुका है। जैसे मानो पहले परसेंट होता था तो परसेंट घटाते थे, जैसे इतना घटाना होता था तो ये आता था, फिर इतना घटा दिया तो इतना आ गया, ठीक है। अब ये कैसे वोट हो गए हमारे पास, तो ये जो वोट हो गए हमारे पास वैलिड हो गए, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है सर 20 और 10 का सक्सेसिव 28 कैसे होता है, तो मनीष चौहान 20 और 10 का सक्सेसिव जो है वो 28 आपका डिक्रीज के कारण हो जाता है। जैसे आपने जो सक्सेसिव पढ़ा है वो सक्सेसिव इंक्रीज पढ़ा है, और एक होता है सक्सेसिव डिक्रीज। तो जब सक्सेसिव डिक्रीज होता है ना बच्चे, तो वो आगे चल के हम पढ़ाएंगे, अभी तो हमने पढ़ाया नहीं है आपको। तो a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 का हम वहां लगा देते हैं फॉर्मूला, ठीक है। या ऐसे समझ लो कि a प्लस बी प्लस ए बी ही लगा रहे हो, ये भी डिक्रीज है ये भी डिक्रीज है, तो इसके जगह पर -20 लिखते हो, इसके जगह पे -10 लिखते हो, और ये माइनस इंटू माइनस यहाँ प्लस हो जाता है, और प्लस 20 इंटू 10/100 हो जाता है। तो ये -30 आता है, यहाँ से 2 आता है, और फिर 28% होता है, ठीक है। तो वो अभी नहीं पढ़ना आपको, वो जब डिस्काउंट में हम पढ़ाएंगे तो आप पढ़ लेना वहां पे। अब ये आपके वैलिड वोट हैं। अब उसके बाद समझिएगा जरा, विनर कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट। जो भी वैलिड वोट है, जैसे मानिएगा ये वैलिड वोट है, अब मैं आपको कह रहा हूं कि इसकी वैल्यू मानो 1000 है, सपोज करो, ठीक है। तो ये दो टुकड़ों में बटेगा, वापस विनर को जाएगा और लूजर को जाएगा। अगर मानो बच्चे विनर को 60% टोटल वोट का मिलता, तो हम किसका 60% निकालते हैं, हम 100 का 60% निकालते हैं। यहाँ पर विनर को किसका 60% मिल रहा है, इस पॉइंट का 60% मिल रहा है, यानी वैलिड वोट का 60% मिल रहा है। तो हम यहाँ ये लिखेंगे, हम अब वैल्यू नहीं लिखेंगे, हम परसेंटेज लिखेंगे। क्यों यार, इसका 60% निकालने का क्या फायदा है, बेकारी तो है, नहीं लिखेंगे। हम सिर्फ यहाँ ये बोलेंगे कि विनर को इस संख्या का, देखो विनर को क्या मिला 60%, और ये 60% किसका, तो 60% ऑफ, आप इस पूरे के पूरे डेटा को है ना, आप इस पूरे के पूरे डेटा को मानो ये p के बराबर है, तो आप ऐसे समझो p का कितना परसेंट मिल रहा है,
60%। आप ऐसे समझ लो कि इस पूरे की वैल्यू सॉल्व करने पे कितने आएगी, पी आएगी। तो विनर को इसी का 60% मिल रहा है, तो लूजर को कितना मिलेगा, इसी संख्या का यहाँ 40% मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ। पी हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, कि मानो इसको डेटा कैलकुलेट करने के बाद कुछ पी नाम का आया होगा, तो इस संख्या का 60% विनर के पास गया और इस संख्या का 40% किसके पास गया, लूजर के पास। तो विनर जीता कितने से, ये 60% ऑफ पी है और ये 40% ऑफ पी है, तो विनर जीतेगा मेरे भाई 20% ऑफ पी से। आप ऐसे समझ लो, यानी ऐसे कह लो कि इसका 60% इसके पास है, इसका 40% इसके पास है, तो विनर जो जीता है इसी के 20% से जीता है, ठीक है। यानी इस संख्या का 20% जो है वो किसके बराबर है, 1200 के बराबर है, ठीक है। इस संख्या का जो है हमारा 20% वो 1200 के बराबर है। बस x की वैल्यू आ जाएगी, फिर 100 से गुना कर देंगे तो नंबर ऑफ वोटर निकल जाएगा, खेल खत्म। यहाँ पे आप कर लो यहाँ पर। तो ये जो चीज़ है ये लिखने के लिए मैंने आपको समझाया था। आप इस सबको हटा उठा के आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यार देखो यार, जो भी यहाँ पर वोट है ना, चाहे ऐसे लिख लो, कोई टेंशन की बात नहीं। 20% ऑफ पी तो लिखो यहाँ पर 20%, ठीक है। तो 20% को हम क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे सर 20/100, ठीक है। ऑफ का मतलब क्या होता है, ठीक है। पी का मतलब ये पूरा का पूरा हो गया यहाँ पर, यानी बोलेंगे सर 80x माइनस 2000, ठीक है। 80x माइनस 2000 और ये वैल्यू किसके बराबर है सर, तो ये वैल्यू हमारी 1200 के बराबर है। यानी इस संख्या का 20% 1200 के बराबर है। इस संख्या का 20% किसके बराबर है, 1200 के। 20 से काटेंगे बच्चे तो 5 बार में जाएगा, 5 × 1200 6000 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे सर 80x माइनस यहाँ पर 2000, ठीक है। ये देखो 5 से 1200 में गुना करोगे कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2000 भी उधर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, 8000। तो 80x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मुन्ना, तो बोलोगे सर 80x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 8000। और अगर 80x की वैल्यू 8000 है तो हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ वोटर इन वोटर लिस्ट, यानी 100x की वैल्यू निकालनी है। 80 की वैल्यू 8000 तो 100 की वैल्यू 10000, खेल खत्म यहाँ पे, ठीक है। बाकी ऐसे काट कूट के करना है तो देखो, कोई बच्चा ऐसा करना चाहता है तो 0 से 0 खत्म, 8 से मेरे भाई 8 खत्म, यानी कितना बच जाएगा, तो 100 बच जाएगा। x की वैल्यू तुम्हारी 100 आ जाएगी, तो 100 × 100 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 10000 हो जाएगा। ऐसे भी समझ लो, ठीक है। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर। चलिए बहुत शानदार, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। अब आप एक बार तब तक सीरीज मेथड से सारे के सारे ट्राई करो। सीरीज मेथड से कैसे बनाना एक बार ट्राई करो आप, ठीक है। ट्राई करो, समझो इसको कि कैसे बनाया था मैंने, और उसके बाद आप सीरीज मेथड से ट्राई करो इसको। अगरम कपूर कहते हैं सर पर टोटल तो 80% ही वैलिड वोट थे ना। हाँ बिल्कुल टोटल 80% थे, मैंने मना कहाँ किया है। उसको बोलो कि मैं लाइव पर हूँ, ठीक है। ये हमारे पास वोट थे मेरे भाई, और इसमें से हमने यहाँ पर बेकार वोट घटा दिए, ठीक है। तो ये हमारे पास बचा ना 80x का वोट, बताइए। आप सभी के सभी ट्राई करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। ट्राई करो इस क्वेश्चन के सीरीज मेथड को, ट्राई करो आप। चलिए, तो
फाइनली जो है यहाँ पर आप समझ पाए कि पॉइंट कैसे है, अभी रहने दो। ठीक है, सही है। हाँ, एमईए अगरम कपूर कहते हैं सर फिर तो 80 माइनस 60 20% आना चाहिए था। अरे बच्चे सुनो मेरी बात, आप है ना, इस क्वेश्चन में ऐसा है कि हर बच्चा आकर यहाँ पर फंसता है, उसको लगता है कि नहीं यार यहाँ तो पक्का 20 आना चाहिए था, यहाँ पर इन्होंने 60 और 40 कैसे कर दिया। अरे बच्चे मैंने इस संख्या का 60% इसको दिया है और इस संख्या का 40% ऐसे दिया है। जैसे आप ऐसे समझो, मानो ठीक है कि आज आप अपने जो फ्यूचर में महिला मित्र हैं आप उनके साथ जाते हो, मानो कहीं पर घूमने, आज आपकी तनख्वाह है 10,000 रुपए, आपको 10,000 रुपए की तनख्वाह मिलती है, आप उनके साथ मूवी देखने चले जाते हो, 1,000 रुपए की आप टिकट ले लेते हो, ठीक है, या 2,000 रुपए के टिकट ले लेते हो। सपोज करो 2,000 की टिकट आपने ले ली, अब आपके पास कितने बच गए, 8,000 बच गए। अब उस 8,000 का 60% आप अपने पास रखते हो और 40% अपनी महिला मित्र को दे देते हो, सपोज करो। तो मेरे भाई यहां पर कैसे विभाजन करोगे? क्या आप पूरे 10,000 का विभाजन करोगे? नहीं करोगे ना। तो जैसे ऐसे समझ लो कि ये टिकट का दाम था 2,000, निकाल दिया, बच गया हमारा इतना। अब इस पैसे का 60% ये व्यक्ति को जाएगा और इसी पैसे का 40% इसको जाएगा। तो ये जो जीतने वाला है 20% से जीतेगा। समझ में आ रहा है बात यहां पे? तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिए कि हमारे पास वैलिड वोट थे, 60% इसके पास गया, 40% इसके पास गया, तो जो विनर है वो 20% से जीता। और किसके 20% से? तो ये 80x माइनस 2,000 का 20%, यानी इस संख्या का 20% 1,200 के बराबर था। x की वैल्यू यहां पर 100 आ गई, तो 100x की वैल्यू जो है वहां पर हम कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिया था, क्वेश्चन नंबर 132, और हमने आपको कहा था कि इस क्वेश्चन को बनाने को, ठीक है, कुछ बच्चों ने यहाँ पर बहुत शानदार तरीका अपनाया है और उन्होंने इसका सीरीज मेथड भी लगाया है। चलिए इसको सीरीज मेथड से भी हम बता देते हैं, थोड़ा सा समझने की आप लोग कोशिश करिएगा, फिर हम नया टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, नए टॉपिक को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने आपको कहा था कि सीरीज मेथड से भी किया जा सकता है, और कब किया जा सकता है सीरीज मेथड से? स्पेशली तब किया जा सकता है जब यहां पर वैलिड वोट दिया गया हो तब। ठीक है, तो हमने यहां पर कहा कि देखो यार x हमारा क्या है, तो x हमारा टोटल वोट है। 20% लोगों ने वोट नहीं दिया है, तो 80% लोगों ने तो वोट दिया है ना। अब ये 20% का जो फ्रैक्शन होता है, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5, यानी 5 में 1 लोगों ने वोट नहीं दिया, तो कितने लोगों ने दिया? 4 लोगों ने दिया, यानी 4/5 बोलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर 200 वोटर जो है वो इनवैलिड, बेकार हो गए, मतलब उन लोगों ने वोट ही नहीं दिया, उनको मतलब नहीं था वोटिंग सिस्टम से। ठीक है, तो इसमें से हम कितना घटा देंगे? इसमें से हम 2,000 घटा देंगे कि मेरे भाई 2,000 लोगों ने वोटिंग नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि जो इनवैलिड होता है, जो लोग वोट नहीं देते हैं, उनके वोट को अक्सर हम घटाते हैं। ठीक, तो हमने यहां पर कहा कि देखो ये हमारा वोट था, इसमें से 20% ने नहीं दिया, तो 80% लोगों ने दिया, फिर इसका 2,000 इनवैलिड हो गया, तो उसको हमने घटा दिया। अब ये हमारा कैसा वोट है? ये वैलिड वोट है। ये कैसा वोट है? टोटल नहीं है, ये वैलिड वोट है। अब इस पूरे वोट का यूं समझ लीजिए कि 2 टुकड़े होंगे, विनर के पास, लूजर के पास। विनर इसका 60% ले जाएगा और लूजर जो है वो इसी का 40% ले जाएगा। तो विनर जीतेगा कितने से? विनर 20% से जीतेगा। विनर जीतेगा कितने से? तो 20% से जीतेगा। यानी अगर हम बात करें यहां पर, तो जो ये 1,200 दिया गया, ये क्या है? इसी संख्या का 20% है, और इस संख्या का 20% किसके बराबर है? तो 1,200 के बराबर है। यानी अगर हम बात करें तो इस संख्या का 20% को कैसे लिखते हैं बताना जरा? तो 20% को कैसे लिखते हैं? तो 1/5 लिखते हैं। यानी इस संख्या का 1/5 किसके बराबर हो जाएगा? 1,200 के बराबर। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बातें? यहां पर कोई दिक्कत की बात यहां? ठीक, जो भी वोट बच गए 60% विनर ले गया, 40% लूजर ले गया। विनर जीता कितने से? 20% से। सॉल्व कर लो मेरे भाई। यहां पर 4/5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? तो 4/5x हो जाएगा। माइनस कितना करेंगे? 2,000 करेंगे। ठीक है, 5 को इससे गुना करेंगे तो 1,200 इंटू 5 हमारा कितना हो जाएगा? 6,000 हो जाएगा। यहाँ पे ये 2,000 को उधर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4/5x बराबर 2,000 प्लस 6,000 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 8,000 हो जाएगा। 4 से अगर हम काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 2,000 बार में। और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 इंटू 2,000 यानी 10,000 हो जाएगा। और x हमने माना क्या था बच्चे? तो x को हमने टोटल वोट माना था। आंसर कितना आ जाएगा? 10,000।
ठीक है, तो ये आप अपने तरीके से जनाब लगा सकते हैं, ये सब आपके अपने फंडामेंटल्स है। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो होगा। कभी भी किसी भी चीज़ को आप सोचोगे ना कि कंप्लीट एक ही बार हम समझें, पूरा का पूरा 100% समझ में आ जाए, एक एक क्वेश्चन एक एक पॉइंट हमें समझ में आ जाए, तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जब तक आपको उस चीज़ को 2 बार 3 बार 4 बार आपको नहीं पढ़ना होगा, आपको दोबारा से परसेंटेज उठाना होगा, आपको दोबारा से यहाँ पर जो है वोटिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको दोबारा से इलेक्शन पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें दूसरी राउंड में क्लियर होती हैं, तीसरी राउंड में क्लियर होती हैं, चौथी राउंड में क्लियर होती हैं। अगर मैं अपनी तैयारी की बात करूं तो जब मैं हिस्ट्री पढ़ता था तो पहली बार में ऐसा थोड़ी था कि मैंने हड़प्पा पढ़ा तो मुझे वो भी याद हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा तो वो भी याद हो गया, पहली बार मैंने वोकैबुलरी में पढ़ते चला गया, याद होते चले गए। ऐसा होता है क्या कभी? हम लोग पहले पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, और बार बार के प्रैक्टिस, बार बार के रिविजन से वो चीज़ें याद होती हैं। ठीक है, तो इस बात को समझा करिए। आप लोग सोचते हैं पता है क्या, थोड़ी मेहनत करें हम उसी में सब कुछ सीख जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चे। यहाँ पर डॉक्टर भी सर्जरी क्या पहली बार में पूरा सीख जाता है? नहीं होता ना। ठीक है, समझ रहे हैं बात को यहाँ पर? तो हमने कहा कि 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट हुए, 20% ने वोट नहीं कास्ट किया, तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 में एक व्यक्ति ने नहीं दिया, तो 5 में 4 लोगों ने दिया, तो 5 × 4। ठीक है, आप समझ रहे हो, 4/5 किया। फिर 2000 लोगों ने इनवैलिड हो गया तो -2000 कर दिया। फिर 60% विनर के पास, 40% लूजर के पास, तो 20% का डिफरेंस है। उस 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, उसको हमने 1200 के बराबर कर दिया, हमारा आंसर आ गया। आज ये क्वेश्चन नंबर 132 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 132 देखिए। 132 आपका इसी बार के पेपर का CHSL 24 मई 2022 का क्वेश्चन है। सवाल में क्या कहा है? इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट 80% ऑफ द एलिजिबल वोटर कास्ट देयर वोट। ठीक है, 80% लोग वोट देने जाते हैं, यानी 20% नहीं जाते हैं। फिर 5% ऑफ द वोट वर डिक्लेयर इनवैलिड, 5% वोट बेकार चला गया। ठीक, उसके बाद कहा गया ए कैंडिडेट गॉट 10545 वोट विच वाज 75% ऑफ टोटल वैलिड वोट। ठीक है, टोटल वैलिड वोट का 75% जो है वो 10,545 के बराबर है। टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर क्या होगा? आप इसको चाहें तो ट्री मेथड से भी बना सकते हैं, आप इसको चाहें तो सीरीज मेथड से भी बना सकते हैं, आप दोनों तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने क्यों कहा था सीरीज मेथड आप इसमें लगा सकते हैं? आप यहां पर देखो तो सवाल में यहां पर कहा गया है, ठीक है, कि ए को जो वोट मिला है वो 75% ऑफ वैलिड वोट है। ठीक है, जीतने वाले को 75% ऑफ वैलिड वोट। और मैंने क्या कहा है, जहां पर भी ऐसा दिखे कि विनर को इतना % ऑफ रिमेनिंग मिला या इतना % ऑफ वैलिड मिला, तो वहां पर हम सीरीज को लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या कहा बच्चे? हमने यहां पर यह कहा कि टोटल वोट को हम x मान लेते हैं। ठीक, अब मुझे बताओ यहां पर 80% वोटर कास्ट देयर वोट, इसका मतलब कितने लोगों ने वोट नहीं दिया? 20% लोगों ने वोट नहीं दिया। ठीक है, यानी कितने लोगों ने दिया? मात्र 80% लोगों ने वोट दिया। अब आप 80% की मर्जी, चाहे आप 80/100 लिख लो, या फिर आप यहां पर इसको 80/100 लिखकर देखो 4/5 लिख लो, बात वही है। मैंने भी तो यार वही किया था। यहां पर 20% नहीं दिया तो कितना दिया था? 80%। तो 80% के जगह पर मैंने 4/5 लिख दिया था। बहुत बच्चे यहां पर हवा हवाई हो गए, कैसे 4/5 लिख दिया? अरे मेरे भाई 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 होता है, तो मैंने 4/5 लिख दिया। मैं क्यों अपनी कैलकुलेशन बढ़ाऊं? और मैं अगर आज आपको नहीं सिखाऊंगा ना कि 4/5 लेकर चलो, तो जीवन भर आप 80/100 लिखकर चलोगे, और मुझे पता है वहां गलती करोगे। कब तक यहाँ 80/100 और यहाँ 20/100 लिखोगे? कभी तो शॉर्ट में लेके चलो ना यार चीजों को लेकर, लॉन्ग मेथड नहीं जाना है, और आज ही सीखना है और अभी सीखना है। अब मुझे बताइए यहाँ पर, ठीक है, 80% वोटों ने वोट दिया है, तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 4/5 होती है। तो आप सीधा लिखो कि सर x का 4/5 लोगों ने वोट दिया है। अच्छा, इस बार एग्जामिनर बड़ा चतुर चालाक आदमी है, उसने यहां पर ये नहीं बोला कि 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, उसने यहां पर उल्टा हमें ये बोला कि 80% ने वोट दिया। बात एक ही है, मतलब 20% ने नहीं दिया तब भी 80% ने दिया, और 80% ने दिया तब भी 80% लोगों ने वोट दिया। ठीक है, उसके बाद 5% वोट वर डिक्लेयर इनवैलिड। अब यहां पर 5% वोट इनवैलिड अगर घोषित किया जाता है तो वैलिड कितना है? 95%। ठीक, अब या तो मैं इसको यहां पर गुना कर दूं 95/100 से, ये मेरी बात को समझिएगा आप लोग बड़े ध्यान से, और नहीं तो मैं यहां पर ऐसे करूं कि इस 5% की फ्रैक्शन वैल्यू पूछूं तो बोलोगे सर 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है। कैसे?
5 ऊपर रहता है, प्रतिशत नीचे आता है और 1/20, और फिर हम उसमें बोलेंगे सर 20 में एक ने वोट नहीं दिया है, यानी कितने लोगों ने दिया है, तो बोलेंगे सर 19/20। ठीक है, तो बात मेरी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 5% घटा के लिखोगे तो 95/100 आएगा, और 5 से फिर काटोगे तो ये 19/20 में कट जाएगा। तो या तो पहले परसेंटेज लिख दो फिर काट दो, या फिर पहले ही शॉर्ट फॉर्म लिख दो और तब लिख दो, तो काटने की झंझट ही नहीं होगी। ठीक है, तो हम क्या लिख कर काट दें या काट कर लिख दे, बात एक ही है यहाँ पर, बट हाँ जितना शॉर्ट में लेके चलेंगे फायदा हमारे लिए उतना ही है। तो हमने कहा यहाँ पर कि देखो 80% लोगों ने वोट दिया, तो बिल्कुल 5% लोगों का वोट बेकार चला गया, तो उसको हमने घटा दिया, यानी यहाँ पर हम बोलेंगे कि सर देखो यहाँ पर सर ये 80% है, ये 95% है। ठीक है, अब ये हमारे पास कैसा वोट बच गया, तो इतने में इतने लोगों ने वोट दिया था, अब इसको गुना करने पर वैलिड वोट आ चुका है, यानी जिनकी गणना करनी है उसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी। अब क्लियर है? ठीक है, अब क्लियर है, बताइए। चलिए, हाँ मैं दोबारा से बता देता हूँ, बिल्कुल मैं दोबारा से बता देता हूँ, परेशान नहीं होना है। ठीक है, थोड़ा सा सिस्टम जो था वो ऑटोमेटिक शटडाउन हो गया था और इस वजह से जो है सो प्रॉब्लम आ गई। अब क्लियर है ना? चलिए, पहले आ जान दीजिए, जो बच्चे हैं जिन्हें लग रहा था आ जान दीजिए पहले उन्हें एक बार। देखो यार, किसी भी चीज़ को है ना थोड़ा सा आप लोग रिवाइज करो। मैं आप लोगों के क्लास में कम से कम है ना, मैं कम से कम बोलता हूँ हर 2 मिनट 4 मिनट के अंदर कि एक बार आप रिवाइज करो। हर 2 मिनट में बोलता हूँ। आप लोगों को रिवाइज इसलिए करना है क्योंकि फ्रेशर हो। अगर चाहते हो मैथ सीखो और चाहते हो वाकई में मैथ से मोहब्बत हो मेरे भाई, तो रिवाइज तो करना पड़ेगा और बार बार करना पड़ेगा। देखो मैं कौन से क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ CHSL के, क्या इससे भी नीचे जाया जा सकता है? नहीं जाया जा सकता। कहीं पर भी पढ़ोगे तो यार इससे एक बात बताओ ना, ये आज के पैटर्न के क्वेश्चन है। अगर कोई ये लेवल का क्वेश्चन भी नहीं करवा रहा है तो भी तो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ है, और अगर आप नहीं पढ़ रहे तो भी खिलवाड़ है। अब जैसे मेरी बात को समझिएगा, मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा, मैं इन चीज़ों को मिटा दे रहा हूँ, मैं यहाँ कुछ नहीं लिख रहा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये हमारा टोटल वोट है। 20% लोगों ने वोट नहीं दिया तो 80% लोगों ने वोट दिया। 5% लोगों का वोट बेकार चला गया, यानी 95% लोगों का वोट गया है, इंटू 19/100। उसके बाद यहाँ कहा गया है कि ए को 75% ऑफ टोटल वैलिड वोट। ये कैसा वोट है? ये वैलिड वोट है, और इसका 75% ए को जा रहा है। इस पूरे का 75% ए को जा रहा है, तो इसका 75/100 बराबर हो जाएगा किसके? तो बराबर हो जाएगा 10,545 के। अब बोलोगे सर यहाँ पर आपने 50/100 क्यों नहीं लिखा? क्यों 50/100? ए को 75 मिला, बी को 25 मिला, दोनों का डिफरेंस 50 का होता था ना कि सर ये वैलिड वोट है, इसको 75 मिला, इसको 25 मिला, दोनों का डिफरेंस 50 का। तो मेरे भाई यहाँ पर ये डेटा नहीं दिया गया है कि चुनाव किससे वोटों से जीता गया है, यहाँ पर ये बोला गया है कि ए को कितने वोट मिले हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या कहा? इसीलिए हमने यहाँ पर कहा कि देखो 80% हो गया, 5% हो गया, 75% हो गया, बराबर है इसके, और इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट जो है यहाँ पर सॉल्व कर लो यहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट को इस 4/5 और 19/20 में दिक्कत हो रही है तो आप इसको भी करेक्ट कर सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। बाद में आपकी लाइन वहीं आ जाएगी। अगर आपको ऐसे भी परेशानी हो रही है तो आप और समझ सकते हो ऐसे कि यार टोटल वोट को हम x मान लेते हैं। ठीक है, जितने बच्चे कह रहे हैं दोबारा से बताने को फिर से बता रहा हूँ। फिर उसमें यहाँ पर कहा गया कि 80% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट। 80% लोगों ने वोट दिया है, यानी इसका 80/100 लोगों ने वोट दिया है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 5% ने इनवैलिड बेकार हो गया, तो 5% बेकार हो गया तो कितना परसेंट सही रहा? 95% सही रहा मेरे भाई यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखो इतना वोट, ये टोटल हो गया वैलिड वोट, और इस वैलिड वोट का किसका? 75% ए के पास है, यानी इंटू 75/100 जो है वो ए के पास है। और वो किसके बराबर है? तो वो बराबर है 10,545 के।
ठीक है, अब यहाँ सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बात वही था जो मैंने शुरू में लिखा था, और थोड़ा सा कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से मैंने ऐसे लिख दिया। आप देखिए 20 से काटेंगे तो 4 बार में जाएगा, 20 से काटेंगे तो 5 बार में जाएगा, 25 से काटेंगे 3 बार में जाएगा, 25 से काटेंगे 4 बार में जाएगा, 5 से काटेंगे 19 बार में जाएगा, 5 से काटेंगे 20 बार में जाएगा, 4 से हमारा 4 चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 19 से काटोगे तो 19 से तुम्हारा 5 बार में 95, ठीक है, फिर 104, फिर 5 बार में 95, ठीक है, फिर 9 और फिर 5 बार में 95, ठीक है। और 3 से अगर काटोगे आप यहाँ पर, तो 3 से काटो ज़रा, तो बोलोगे सर 3 से हमारा एक बार में 3 हो जाएगा, ठीक, और 25 हो जाएगा, 8 बार में 24 और 5 बार में 15। तो हमारी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 का 5 गुना 100 और 185 के पीछे 100 लग जाएगा, 15800 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो क्लियर हुआ ये बात आपको यहाँ पे कि एक इलेक्शन में एक चुनाव में 2 लोग थे, 80% लोग आए थे, 5% का वोट बेकार चला गया था, तो कैसे हमने इस सवाल को सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 133 नंबर क्वेश्चन है। ये भी देख लीजिए, जब कोई अपने वादे से मुकर जाता है या जब कोई चुनाव में वोट नहीं देता है तो क्या कहानी होती है। और मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि इस बार के पेपर में काफ़ी क्वेश्चंस मेरे भाई पूछे गए थे। ठीक है, तो इसीलिए इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आए थे। पिछले 2 सालों से इसका कोई आगमन नहीं था, लेकिन इस बार CHSL में भर भर के क्वेश्चन इलेक्शन में पूछे गए हैं। तो पूछे गए हैं तो आपको बनाना है, छोड़ना नहीं है। आप इस सवाल को देखिए मेरे भाई, सवाल में क्या कहा गया है। ठीक है, ए और बी ने एक चुनाव में भाग लिया, 2/5 लोगों ने ए को वोट देने का वादा किया था और बाकियों ने बी को देने का वादा किया था। यानी अगर 5 लोग हैं तो उसमें से 2 लोगों ने कहा था हम तो भैया ए को वोट देंगे और बाकी 3 ने कहा था हम बी को देंगे। चुनाव वाले दिन 15% लोगों ने ए को वोट देने का वादा तोड़ दिया। वादा तोड़ दिया का मतलब क्या हो गया कि वो ए को वोट देने वाले थे तो अब वो ए को वोट नहीं देंगे, वो बी को वोट देंगे। ठीक है, और 25% लोगों ने बी को वोट देने का वादा तोड़ दिया। यानी जिन लोगों ने कहा था बी हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, तो पता चला वो बी के रैली में से निकल के किसके रैली में शामिल हो गए, ए के रैली में शामिल हो गए। क्योंकि वोटिंग में जब भी कोई वादा तोड़ता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो वोट नहीं देगा, इसका मतलब ये होता है कि वो उस व्यक्ति को वोट नहीं देगा लेकिन वो दूसरे वाले को वोट ज़रूर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद कहा जाता है कुल मतों की संख्या ज्ञात करो अगर बी 200 वोटों से चुनाव जीत गया हो तो। और ऐसा होता भी है रियलिटी में। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम समझते हैं। सबसे पहली बात यहाँ कहा गया है 2/5, यानी हमें एक ऐसी वोटिंग माननी है या हमें ऐसी जनसंख्या माननी है जो 5 का मल्टीपल हो। आप ऐसे समझ लो, जैसे मानो ऐसे हम समझते हैं कि यहाँ पर 5 वोट थे, तो 5 वोट में 2 वोट किसको जा रहे थे, ए को, और 3 किसको जा रहे थे, बी को। ठीक है, अब क्या प्रैक्टिकली यहाँ पर 2 का 15% या 25% निकालना संभव है? नहीं। तो हम ऐसे अपने तरफ से बच्चे मान लेते हैं कि मानो हमारे पास इस बार टोटल वोट 500 थे। हमने क्या किया, टोटल वोट 500 को मान लिया। हम 5 मानने के बजाय 5 में 100 से गुना लगा दिए, यानी टोटल वोट को 500x मान लिया। ठीक है, क्यों ऐसा किया, ताकि अब हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएं और हम उनको बड़े प्यार से जो है वो कैलकुलेट कर पाएं। ठीक, अब मान लो यहाँ पर ये हमारा टोटल वोट है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 लोग हैं और ये 500 के हमें टुकड़े करने हैं। ये एक हमारा जाएगा किसके पास, तो यहाँ पर जो है ये हमारा एक ए के पास जाएगा और एक हमारा बी के पास जाएगा। ये हमारा ए हो गया और ये हमारा कौन हो गया, तो बी हो गया। अब सवाल में यहाँ पर देखते हैं 2/5 ऑफ द वोटर प्रॉमिस टू वोट फॉर ए, 2/5। ठीक है, यानी ए को जो वोट मिलने वाला था वो कितना मिलने वाला था, तो इस संख्या का 2/5 मिलने वाला था। यहाँ पर 2/5 मिलने वाला था और किसका, 500 का। 2/5 कितना मिलने वाला था, 500 का। 5 से काटेंगे तो यहाँ 100 बार में जाएगा, तो 100 × 2 कितना हो जाएगा, 200x मिलने वाला था इसको। ठीक है, और यहाँ पर बात करते हैं बी के बारे में, तो अगर इसका 2/3 इसको मिला है, 500 में 200 इसको मिला है, तो इसको कितना मिलेगा, 300 मिलेगा। ठीक है, ये हमारा वोट किसको गया है, तो ये हमारा वोट ए को गया है और ये हमारा वोट किसको जाना था, बी को। अभी मैं सिर्फ उतना ही लिख रहा हूँ जो हमने माना है। यहाँ पर हमने कुल वोट को कितना मान लिया बच्चों, 500 मान लिया।
500 का 2/5 200 होता है, ये किसको जाएगा, ए को, तो 300 किसको जाएगा, बी को जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हम समझते हैं, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे तो कहा गया कि देखो यहाँ पर 15% ऑफ द वोटर वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर ए, यानी ए का जितना भी वोट था ना उसका 15% लोगों ने ए को वोट दिया ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप यूँ समझ लो कि 200x है और इस 200 का 15%, 100 का 15% 15 होता है और 200 का 15% कितना हो जाएगा, 30। कैसे कैलकुलेट किया तो पता ही है आपको, 200 इंटू 15/100 यहाँ पर। ठीक है, यानी यहाँ 15 इंटू 2 30 हो जाएगा, समझ लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर कितने लोगों ने इसको वोट नहीं दिया, वादा से कितने लोग मुकर गए, तो इसका 15%, इसका 15% 30 होता है, यानी जो लोग मुकर जाएंगे वो इसको वोट देंगे नहीं देंगे, इसकी रैली में से निकल जाएंगे। अब इसके रैली में से निकल जाएंगे तो संख्या कम हो जाएगी और वो किसके रैली में शामिल हो जाएंगे, तो इसके रैली में शामिल हो जाएंगे, यानी वो 30 लोग जाकर इसको मिल जाएंगे। ठीक है, अब मेरी बात को समझिए। यहाँ पर नेक्स्ट बात यहाँ पर क्या कहा गया है, 25% ऑफ द वोटर वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर बी। 25% वोटर जो हैं अपने वादे से मुकर जाते हैं और ये वो लोग हैं जो बी को वोट देना चाहते थे लेकिन बी को वोट नहीं देंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर बी के पास कितना वोट है, तो बी के पास 300 वोट था और इसका 25%, 300 का कितना, 300 का मेरे भाई 25%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 इंटू 3 75, यानी इसके रैली में से इसका 30% गायब हो जाएगा। जो भीड़ ये लेकर चलने वाला था उसका 30% गायब, तो सॉरी 25% गायब, तो इसका 25% कितना हो गया, 75, यानी इसके रैली में से 75 लोग कम हो जाएंगे और वो जाकर इसके रैली में जुड़ जाएंगे, 75 हो जाएगा। अब यहाँ देखो तो टोटल इसके पास कितने लोग हैं, तो पहले 200 में से 30 घटाओ, 170 आ जाएगा और 170 में यहाँ पर जो 75 जोड़ो तो हो जाएगा 245। ठीक है, कोई परेशानी की बात है यहाँ पर। ठीक है, अगर 500 में 245 इसके पास हैं तो जाहिर सी बात है कि इसके पास कितना होगा, 255 होगा। बाकी अगर आप जोड़ना चाहते हो तो जोड़ भी सकते हो, 300 में 30 जोड़ोगे 330 हो जाएगा और 330 में से मेरे भाई यहाँ पर जो है 75 घटाओगे तो 255 आएगा, यानी ए को टोटल कितना वोट मिला, तो ए को 245 मिला और बी को कितना मिला, 255। चुनाव कौन जीत रहा है बताइए, तो चुनाव कौन जीता है, बी जीता है। कितने वोटों से जीता है, 10x से। कितने से जीता है, 10x से जीता है। तो कहा गया यहाँ पर कि ए लॉस्ट बाई 200 वोट, या तो ए यहाँ पर कितने वोटों से हार गया, तो ए 10 वोटों से हार गया, या बी की बात करें बी कितने वोटों से जीत गया, तो 10 वोटों से जीत गया। यानी असल में जो ये गैप है इसकी वैल्यू दे रखी है, तो हम बोलेंगे सर 10x की वैल्यू कितनी है, तो 10x की वैल्यू हमारी 200 है। ठीक, x से काट दिया यहाँ पर तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर बोला है, तो टोटल वोट कितना है मेरे भाई, तो टोटल वोट की वैल्यू हमारी हो गई 500, x हमने माना था, तो यहाँ बोलेंगे सर 500 और x की वैल्यू कितनी है, सर x की वैल्यू 20 है। ठीक है, 5 इंटू 2 हमारा 10 हो जाएगा और 3 जीरो यहाँ पर लग जाएंगे। सर 10,000 जो है करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत शानदार हर्षिता दुबे, बहुत अच्छे बच्चे। तो ये धीरे धीरे है ना आप लोगों की रफ्तार बन जाएगी, पहले चीज़ों को आप समझो तो सही। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। चलिए, कोई परेशानी की बात है। अंकित कुमार यादव, आपको जो भी बच्चे पूछना है ना इंक्वायरी नंबर पे पूछो, यहाँ मत पूछो। ठीक है, समझदार हो। और अमित गुप्ता आप भी। ठीक है, जो भी पूछना है बच्चे आप लोगों को इंक्वायरी नंबर पर पूछिएगा आप लोग। क्लियर है ये बात। रिपीट कर देते हैं, हमने टोटल वोट को 500 माना, 500 का 2/5 हिस्सा जो है वो ए को गया है, यानी ऐसे समझ लो इसके 5 टुकड़े किए जिसमें से 2 टुकड़ा दे दिया ए को, यानी 200 वोट ए को दे दिया, तो 300 किसको जाएगा, बी को जाएगा। उसके बाद इसकी 15% जनसंख्या धोखेबाज निकली, तो इसका 15% इसमें से गायब और वो इसको मिल जाएगा। इसका 25% जनसंख्या धोखेबाज निकला, तो इसमें से 25% निकल जाएगा और वो इसमें जुड़ जाएगा। इसको 245 वोट मिले, इसको 255 मिले, कितने ज़्यादा मिले, 10x। 10x की वैल्यू दे रखी है 200 और हमें यहाँ पर कितने की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 500x की। ठीक है,
सर कल आपने बहुत अच्छा काम किया, धन्यवाद मेरे भाई। अब आ जाइए नेक्स्ट टाइप, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्यारा यहाँ पर, ठीक है। सवाल में कहा गया क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टूडेंट पासिंग एंड फेलियर, यानी यहाँ पर हमें जो है सवाल पूछा गया है कुछ बच्चे पास करें उनके ऊपर और फेल करें उनके ऊपर। यानी ये आप टाइप देखोगे ना आपको मज़ेदार टाइप लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग मेरे भाई, बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, आप सवाल को समझिए, जैसे कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपके अलग अलग पेपर में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 134 को देखिए, कहा गया स्टूडेंट स्कोर 32% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 6 मार्क्स, ठीक है। यानी एक बच्चा 32% अंक लेकर आता है लेकिन कितने से फेल हो जाता है, 6 नंबर से, और साथ में यहाँ पर दूसरा वाला व्यक्ति 36% लेकर आता है तो वो 2 नंबर से पास हो जाता है। तो पासिंग मार्क्स कितना है, जैसे यूं समझ लीजिए कि एक कमरे में 2 लोग हैं, दोनों के दोनों रूममेट हैं, एक वाला पास हो जाता है दूसरा वाला फेल हो जाता है। तो जैसे मानो जब मैं उनके कमरे में पहुंचता हूं तो मैं उनसे पूछता हूं बच्चे तुम लोगों का रिजल्ट क्या रहा, तो एक ने कहा सर देखो बात ऐसी है ना, मैं 32% नंबर लेकर आया हूं और मैं 6 नंबर से फेल हो गया, पहले वाले का है, ठीक है। बोलता है सर मेरे नंबर आए 32 और मैं 6 नंबर से फेल हो गया। मतलब वो हमको डायरेक्ट सीधा सीधा ये नहीं बोल रहा है कि हाँ 100 नंबर का पेपर था, 40 नंबर पासिंग मार्क्स था, मेरे 30 नंबर आए 10 नंबर से। बोलता है कि हाँ गणित के टीचर है तो अपना हिसाब लगाएं, ठीक है। हमने तो इनको परसेंटेज में बता दिया कि देखो भैया बात ऐसी है 32% आया है और 6 नंबर से फेल हो गए। तो हमने उसके रूममेट से पूछा बेटा तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा, तो उसने कहा सर देखो हम 36% लेकर आए हैं और पासिंग मार्क्स से 2 नंबर ज़्यादा लेकर आए हैं। अब आप खुद पता लगा लो कि पासिंग मार्क्स कितना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कहा यार ये तो मतलब बच्चे खेल रहे हैं हमारे साथ, वही बात हो गई, मतलब ठीक है जानते मैथ पढ़ाते तो इसका मतलब क्या खेलोगे, लेकिन खेल गए। अब उन्हें हमें बताना है कि भैया पासिंग मार्क्स कितना है, और टोटल मार्क्स भी पेपर पूछा जा सकता है, खाली पासिंग मार्क्स पेपर में नहीं पूछा जाता है। मतलब इस सवाल में अगर मैं चाहूँ तो मैं क्या क्या बता सकता हूँ समझो, पासिंग मार्क्स कितना है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। टोटल मार्क्स कितना है वो पूछा जा सकता है, पहले वाले लड़के को कितना नंबर आया वो पूछा जा सकता है, दूसरे वाले को कितना आया वो पूछा जा सकता है, ठीक है। अखिलेश यादव कहते हैं सर आप बहुत खतरनाक पढ़ाते हो, धन्यवाद भाई। तो आप मेरी बात को समझो यहाँ पर कि मार्क्स पूछे जा सकते हैं। अब जब यहाँ मार्क्स पूछे जा सकते हैं तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, तो हमें अगर ये पता चल जाए, जैसे मानो मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर हमें ये पता चल जाए कि 1% कितने नंबर के बराबर है, जैसे मानो 1% अगर 1 नंबर के बराबर होता तो इस व्यक्ति को कितना आया है 32%, यानी अ स्टूडेंट स्कोर 32%, यानी इसको कितना मिलता, तो 32% का मतलब 32 नंबर आता, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को। यहाँ पर दूसरे वाले को कितना आता, 36% का मतलब 36 नंबर आता। पासिंग मार्क्स की बात करते हैं तो 32 में 6 जोड़ देते या 36 में 2, ऐसे करके घटाते 100%। तो हमें बस ये पता करना होता है कि वो 1% की वैल्यू कितनी है, वो एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, वही वाली बात है, वो 1% की कीमत तुम क्या जानो। तो वो 1% की कीमत हमें पता करके बताना है कि वो 1% का जो वैल्यू है वो कितना है। जैसे एक चुटकी की आप नहीं जानते सिंदूर की कीमत कितनी है, उस तरीके से आपको यहाँ 1% की भी कीमत का पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए पता कर लो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक। अब आ जाओ यहाँ पर, अब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 तरीके से। पहला तरीका तो जो होगा वो हमारा बेसिक होगा जिससे हम इस कंसेप्ट को समझेंगे, और दूसरा तरीका हमारा ऐसा होगा जिससे हम इसको उड़ाएंगे। तो अगर हम इसको बेसिक मेथड से समझे तो हम इसको क्या समझेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे देखो भैया पहला वाले को पास कराना है, तो पहले वाले को पास कराना है तो आप पता है क्या बोलोगे, सर आप ऐसे मान लीजिए, सुनिए मेरी बात, आप है ना बेसिक समझिए, बेसिक क्रोनोलॉजी समझिए सर। टोटल मार्क्स को कितना लेकर आ जाइए, तो टोटल मार्क्स को 100 लेकर आ जाइए, ठीक। चलिए पहले वाले स्टूडेंट की बात करते हैं। यहाँ पर पहले वाले की कहानी क्या थी, पहले वाले को पास करवाना है। अगर पहले वाले को पास करवाना 2 केस मिलता है, यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए फर्स्ट केस हो गया और ये मेरे भाई यहाँ पर सेकंड केस हो गया, ठीक है। तो पहले वाले को मेरे को पास कराना है तो इसको पास करवाने के लिए हमें कितना नंबर चाहिए होगा, और दूसरे वाले को पास करवाना है तो कितना चाहिए होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस बात को समझते हैं। पहला वाला जो है वो 32% नंबर लेकर आया है और 6 नंबर से फेल हो गया है, यानी हमें इस संख्या का 32% इसको देना है। तो इतना तो ये लेकर आ चुका है, 100 का 32% 32 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो 32 तो लेकर आया, लेकिन कितने नंबर से फेल हो रहा है, 6 नंबर से। यानी अगर इसका टीचर इसको 6 नंबर दे देता तो क्या जाता, कुछ जाता नहीं। तो हम इसको 6 नंबर देंगे और बोलेंगे जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी, पास हो जा तू, 32 तो लेकर आ रहा था, 6 मेरे तरफ से लेकर आ जा, अब ये पास हो गया। दूसरा वाला यहाँ पर वो बोला सर देखिए हम 36%
लेकर आए हैं और हम 2 नंबर से पास हो गए हैं। हम बोले अच्छा कितना आया 36, 100 का 36 कितना होता है, तो 36x होता है। और इसने कहा कि सर हम 2 नंबर से पास हो गए। हम बोले ज़्यादा होशियार तुम ही बन रहे हो, बताओ यहाँ पे बगल वाला फेल हो गया, उसको मिर्ची लग रही है, तुमको ये नहीं पता, तुम 4 बार चिल्ला के बोल रहे हो कि हम पास हो गए। अब एक काम करो, तुम्हारे काटे जाते हैं 2 नंबर, यानी इसको भी जस्ट पास करवाएंगे और इसको भी जस्ट पास करवाएंगे। जितने नंबर की कमी थी उतना इसको दे दिया और इसके पास जितने ज़्यादा थे इसका वैल्यू हमने काट लिया। यानी ये भी किसके बराबर हो गया, तो पासिंग मार्क्स के, और ये भी किसके बराबर हो गया, तो जस्ट पास के। यानी क्या ये दोनों आपस में बराबर हो गए हैं, तो बोलोगे हाँ सर। ठीक है, जिसको कम था बढ़ा दिया, जिसके पास ज़्यादा थे उससे कम कर दिया। अब दोनों को हम बराबर लेकर आ गए, एकदम बराबर बैलेंस करवा दिया। अब दोनों को बैलेंस करवा दिया तो दोनों को इक्वल करिए। तो दोनों को इक्वल करिए तो आप बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर ये हमारा है 36x माइनस 2, कितना है सर, 36x माइनस 2 है, और ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो ये बराबर हो जाएगा 32x प्लस 6 के। अब देखो यहाँ पे सर 36 और 32 है, 32 जब इधर आएगा घटेगा, 36 में से 32 चला जाएगा तो कितना होगा, 4x हो जाएगा, और 2 उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा। 4x की वैल्यू कितनी, 8 नंबर। तो मेरे भाई यहाँ पर x का वैल्यू कितना, तो x का वैल्यू हमारा 2 नंबर, x का वैल्यू कितना, 2 नंबर। ठीक है, अब हमसे यहाँ बोला गया कि बताओ व्हाट इज द पासिंग मार्क्स। ठीक मेरे भाई, यहाँ पर आप जो है कई तरीके से आप बता सकते हो। आप यहाँ पर मैंने क्या कहा, बहुत सारी चीज़ों को बता सकते हो। सबसे पहला बात तो आप यहाँ ये बता सकते हो, अब देखो काफ़ी चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको सारे बता रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि टोटल मार्क्स कितने थे, टोटल मार्क्स का पेपर कितना था, तो आप वो बता पाओगे। दूसरा सवाल जो आपसे यहाँ पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा मेरे भाई कि ए को कितने मार्क्स मिले या पहले वाले को कितना मिला, तो वो बता सकते हो। तीसरा सवाल अगर आपसे यहाँ पूछा जाए बी को कितने मार्क्स मिले, तो आप वो बता सकते हो। आप काफ़ी चीज़ें बता सकते हो। चौथा सवाल यहाँ जो आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा वो मेरे भाई यहाँ पूछा जाएगा पासिंग मार्क्स कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो रहेगा वो यही रहेगा कि पासिंग मार्क्स कितने हैं वो बता दो। अब मैं आपको ये चारों क्वेश्चन का आंसर देता हूँ क्योंकि मैं बेसिक से आपको सब क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि हाँ भाई मेरे, आप 4 पॉइंट हैं, चारों की वैल्यू बताओ। रीज़न क्योंकि कल पेपर में कुछ भी आ सकता है, रटा रटाए थोड़ी है कि नहीं बेटा ये याद करके चला जाओ ये आएगा और दूसरा नहीं आएगा। और अभी तो मैं बेसिक बता रहा हूँ, इसका शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 2। टोटल मार्क्स कितना है, 100x, x को यहाँ रख दो, 2 इंटू 100, यानी टोटल नंबर का पेपर कितना था, तो टोटल पेपर 200 नंबर का था। टोटल पेपर कितने नंबर का था, 200 नंबर का पेपर था। ठीक है मेरे भाई, समझ गए मेरी बात को। यहाँ पर x की वैल्यू हमारी आ गई है तो 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 200 नंबर का हमारा पेपर था। अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, पहले वाले स्टूडेंट को 32% मार्क्स मिला है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है, 2, तो पहले वाले को कितना मिला, 32% यानी 32x, तो x की वैल्यू 2, तो 32 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 64, यानी पहले वाले को कितना नंबर मिला है, 64 नंबर मिला है। बात करते हैं दूसरे वाले की, तो दूसरा वाला कितना लेकर गया, 36%। ठीक है, यानी 36x मिला होगा, उसको कितना मिला होगा, 36x। x की वैल्यू दो तो 36 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72 हो जाएगी। ठीक, अब उसके बाद बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, पासिंग मार्क्स की, कि पासिंग मार्क्स कितना था। पासिंग मार्क्स आप कई तरीके से लेकर आ सकते हो। ये लड़का कितने से फेल हो रहा था, 6 नंबर से, तो इसको 6 नंबर दे दो, तो 64 में 6 जोड़ दोगे तो 70 आ जाएगा। या ये फेल कितने से हो रहा था, ये पास कितने से हो रहा था, 2 नंबर से, तो इसका 2 घटा दो। या फिर ऐसे करो कि पहला वाला केस भी पासिंग के बारे में बताता है, दूसरा वाला भी पासिंग के बारे में, x की वैल्यू किसी में भी रख दो, पासिंग मार्क्स का पता चल जाएगा। x की वैल्यू यहाँ 2 रखो, 32 का 2 गुना 64, 64 और 6 कितना हो जाएगा, 70, या फिर 36 का 2 गुना 72, 72 में से 2 गया 70। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब ये हमने बेसिक से पूरा इसके पीछे का कंसेप्ट समझा कि कैसे हम टोटल मार्क्स को मानते हैं, कैसे हम पासिंग मार्क्स को निकालते हैं, फिर दूसरे का कैसे पासिंग मार्क्स निकालते हैं, बराबर कैसे करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ इस सवाल को शॉर्ट में उड़ाने का, कि आप इसको शॉर्ट में कैसे उड़ा सकते हो। अब समझो, यहाँ पर देखना कोई आए। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार जो है इसका शॉर्ट मेथड हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये ना कोई, ठीक है, ठीक है।
अब यहाँ पर हम इसका शॉर्ट मेथड भी समझते हैं कि शॉर्ट मेथड क्या है। आपको मेरे एक ट्रिक ध्यान रखना है, एक तरफ आपको परसेंट लिखना है और एक तरफ आपको मार्क्स लिखना है। ठीक है, आपको क्या लिखना है, एक तरफ परसेंट लिखना है और एक तरफ क्या लिखना है मेरे भाई, मार्क्स लिखना है। अब जैसे मानो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि पहला वाला 32% लेकर आया और 6 नंबर, तो आप यहाँ पता है क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर देखो ये 32% लेकर आया है और कितना नंबर कम लेकर आया था, 6 नंबर, अगर हम इसमें 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है, यानी इसके 32% में 6 जोड़ देंगे तो ये पास हो जाएगा। दूसरा वाला व्यक्ति 36% लाया है लेकिन 2 नंबर से फेल है, तो दूसरे वाले के नीचे कितना लिखेंगे, 36%, और कितने से यहाँ पर पास हो जा रहा है, 2 नंबर से पास हो जा रहा है, इसमें से 2 हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे मेरे भाई, 2 हम घटा देंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को या नहीं समझ रहे हैं आप लोग, अच्छे से समझ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है बताइए। ये व्यक्ति 32% में 6 नंबर लाए तो पास हो जाएगा और इसके 36% में से 2 घटा दे तो पास हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम घटाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, घटाएंगे। हमने कहा इन दोनों का अंतर देखो, डिफरेंस देखो, तो 36 में से 32 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4%। डिफरेंस लेना है हमें, हमें क्या लेना है, डिफरेंस। ठीक है, और यहाँ पर 6 और -2 का डिफरेंस। अब बच्चे लोग पता है क्या बोलते हैं, सर 6 - 2 4 आ जाएगा, यही उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है। डिफरेंस का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, डिफरेंस का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि ये 6 हो गया, माइनस हो गया और फिर उसमें से आप -2 को घटा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस और माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, तो 6 + 2 8 हो जाएगा। और डिफरेंस का मतलब हमेशा होता है मेरे बच्चे कि बड़ा वाला वैल्यू छोटे वाले को घटाता है। जैसे यहाँ 36 बड़ा है तो वो 32 को घटाएगा, और यहाँ 6 बड़ा है तो 6 में से आपको -2 करना है, तो 6 - -2 यानी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी यहाँ बोलेंगे सर 4% कितने नंबर के बराबर है, 8 मार्क्स के बराबर है। 4% कितने नंबर के बराबर है, 8 मार्क्स के बराबर है, क्योंकि ये परसेंट है और ये मार्क्स है। ठीक है, अब मेरी बात को समझ गए आप लोग। यहाँ आपको क्या पता करना है, पासिंग मार्क्स पता करने हैं। अगर आपको पासिंग परसेंट पता करना होगा तो ये परसेंट में है, इसको परसेंट में बदल देना, परसेंट प्लस परसेंट परसेंट में आंसर दे देना। और अगर आपको मार्क्स पता करना है तो ये मार्क्स में है, इसको भी मार्क्स में बदल देना। ठीक है, और ये मार्क्स प्लस मार्क्स आपको मार्क्स बता देना, क्योंकि 2 ही तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, 2 ही तरह के मेरे भाई सवाल आते हैं, दोनों आपको समझना है। अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर समझेंगे कि सर देखो ये मेरा भाई क्या है, सर ये परसेंट है और ये मार्क्स है। ठीक है, तो हम यहाँ समझेंगे कि सर देखो यहाँ पर ये परसेंट की वैल्यू मार्क्स के बराबर आ गई। अगर हमसे मार्क्स पूछेगा तो हम इसको भी मार्क्स में बदल देंगे, मार्क्स प्लस मार्क्स आंसर दे देंगे। और अगर हमसे परसेंट पूछेगा तो ये परसेंट में है, इसको भी परसेंट में बदल देंगे और आंसर दे देंगे। अब यहाँ पर बताओ क्या किया जाए, हमसे क्या पूछा गया, मार्क्स। ठीक है, अब हमसे अगर मार्क्स पूछा गया तो हम बोलेंगे 4% किसके बराबर है, 4% 8 नंबर के बराबर है। तो 1% देखो, 4% 8 नंबर के बराबर, तो 1% किसके बराबर, 4 से काटो, 4 से कितनी बार में कटेगा, 2 नंबर। 1% किसके बराबर, तो 2 नंबर के बराबर। ठीक है, अब 1% 2 नंबर के बराबर, तो पासिंग मार्क्स की वैल्यू मेरे भाई कितनी आएगी, तो बताओ। ये व्यक्ति को 32% मिला है। ठीक है, 1% जो है, 1% की वैल्यू 2 नंबर है, तो सर है क्या, बात करो। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप ऐसे समझिए कि 1% 2 नंबर के बराबर है, तो इस व्यक्ति को कितना मिला है, 32%। 1% 2 नंबर के बराबर, तो 32% किसके बराबर, 32% 64 नंबर के बराबर। और उसमें हम कितना जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे, यानी हमारा पासिंग मार्क्स कितना आ जाएगा, 70 नंबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, काम खत्म। ठीक है, नंबर सिस्टम का क्लास नहीं हुआ है क्या, बिल्कुल हुआ है मेरे भाई। कैसे आप लोग कह रहे हैं कि नंबर सिस्टम का क्लास नहीं हुआ, एक बार चेक करते हैं, रुकिए। तो ये बात क्लियर हो गई आपको यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ,
कोई परेशानी की बात है? अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग है ना बैक टू बैक क्वेश्चंस लगाते हैं और अभी हम लोग यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। ठीक है, यहाँ समझिए, सीजीएल 7 मार्च 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया, उसी पासिंग मार्क्स के कंसेप्ट पर पूछा गया। बनाइए। कहा गया कि एक परीक्षा में अनीता 31% नंबर लेकर आती है और 16 नंबर से फेल हो जाती है। हमने क्या कहा, एक तरफ परसेंट लिखा और एक तरफ क्या लिखा, तो मार्क्स लिखा। अब यहां समझो, अनीता जी को कितने परसेंट नंबर आए, 31%, तो यहां 31% लिख दिया। और कितने से वो फेल हो गई, 16 नंबर से, तो इनको 16 नंबर देके पास कराओ। दूसरा सुनीता जी हैं, 40% नंबर लेकर आई थी। कितना लेकर आई थी, 40%। और मेरे भाई कितना नंबर ज्यादा लाई थी, 56 नंबर। 56 नंबर इनके काटे जाएंगे। समझ में आ रहा है मेरी भाई बात यहाँ पे? ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों का अंतर लेना है। 40 में से 31 को घटाओ तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और इन दोनों का अंतर लेने का मतलब क्या है, इन दोनों को जोड़ देना, 6 6 2 हो जाएगा और 72 नंबर हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो हम क्या कह सकते हैं सर, 9% कितने के बराबर, 9% 72 नंबर के बराबर। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू 8 मार्क्स हो जाएगी। ठीक है, हमसे कहा गया मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास, तो यहां पर हम पीएम निकालेंगे। पीएम का मतलब क्या हो गया, पासिंग मार्क्स, कि 1% की वैल्यू कितने के बराबर है, 8 नंबर के। तो 31% की वैल्यू कितनी, 8 एकम 8 हो चुका है और 8 × 3 24 हो चुका है, यानी 248। यानी यहां पर जो है 248 में हमें कितना जोड़ना है, तो 248 में हमें 16 जोड़ना है, जोड़ दो यहाँ पर। ठीक है, तो हमने कहा 264 नंबर, यानी हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। अच्छा सर, वो क्लास पीडीएफ में शो हो रही है, ठीक है, हम चेक करते हैं। कोई दिक्कत की बात, समझ गए मेरी बात को यहाँ पर? तो 31% लाकर 16 नंबर से फेल हो गए, 40% लाकर 50 यहाँ पर पास हो गए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इनका डिफरेंस 9% का और यहाँ 72 नंबर 1% 8 नंबर के बराबर हो गया मेरे भाई। तो पासिंग मार्क्स कितना हो गया, 248 + 16 बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा 264 के। ठीक है, नंबर सिस्टम की क्लास जो है वो पीडीएफ में अपलोड हो गई है गलती से, तो उसको मैं सुधरवा देता हूँ और वीडियो वाले सेक्शन में अपलोड करवा देता हूँ। क्लास हुई है मेरे भाई, ठीक है। हाँ जी, अब आगे के क्या आप लोग क्वेश्चन मेरे भाई कर लेंगे, आप लोगों को थोड़ा सा दूं मैं यहाँ पे, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 136 से आगे जितने भी सवाल है ना पासिंग मार्क्स के ऊपर हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। मात्र 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, सिर्फ 2 क्वेश्चन। ठीक है, इनको ट्राई करके लेके आना यहाँ पे, इनको ट्राई करके लेके आना। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कमीशन। ठीक है, आज की क्लास में जो टेक्निकल इश्यूज हैं उसके लिए माफी चाहेंगे। ठीक है, मैं अपनी तरफ से जो है आपसे क्षमा चाहता हूँ कि आपका कीमती समय हमने बर्बाद कर दिया। ठीक, प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से मन लगाकर पढ़िए, बहुत आगे बढ़िए लाइफ में। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है और रिवाइज करते रहिए। ठीक, चलिए।